अपन ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा लोक संगीत, जिसके अपन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सभी क्वेश्चन करेंगे, साथ में टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिल्ला बाई ने किस गायन शैली में गाया। पहली बात तो ये कि केसरिया बालम आओ आओनी पधारो म्हारे देश किसने गाया था? अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था। कौन सी गायन शैली में गाया था ये इसमें पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं मांगणियार, दूसरा ऑप्शन है मांड, फिर है लंगा, फिर तालबंदी। कौन सी गायन शैली में अल्लाह जिल्ला बाई ने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गाया था? इसका आंसर आएगा दोस्तों क्या? मांड शैली। यह एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली है जो विशेष रूप से जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में प्रचलित मानी गई है। अल्लाह जिल्ला बाई की अपन बात करें तो इनको मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला इन्हें कहा जाता है। उन्होंने इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फिर अपन बात करें मांगणियार और लंगा जातियों की, जो वाद्य यंत्र हैं जैसे कामायचा के साथ ये गाई जाती है, जबकि मांड जो होती है वो शुद्ध गायकी है। आगे अपना क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान की लंगा और मांगणियार जातियों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन क्या है इसके? रावण हत्था, कामायचा, अलगोजा या फिर बपंग। तो इसमें अपन ने अभी भी देखा है कि इसके जो वाद्य यंत्र रहते हैं वो कामायचा है, इसमें 17 तार होते हैं। ये मांगणियार जाति का प्रिय वाद्य है। रावण हत्था बाबूजी की फड़ के समय भोपों द्वारा गाया जाता है, रावण हत्था। फिर है कि अलगोजा, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कुरंजा लोकगीत राजस्थान के किस संदर्भ में गाया जाता है? किस संदर्भ में कुरंजा गीत गाया जाता है? ऑप्शन है विरह गीत के रूप में, बी ऑप्शन है जन्मोत्सव पे, सी है विवाह गीत है, या फिर ये वीर रस गीत है। तो किस संदर्भ में गाया जाता है? तो ये है विरह गीत। ये एक पक्षी है। कुरंजा क्या होता है? पक्षी होता है। तो विरहणी नारी इस पक्षी को संबोधित कर अपने प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। ये मारवाड़ क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय संदेश गीत है। ऐसा गीत है, मैसेज सॉन्ग है ये, जिसमें अपन बात करें तो कुरंजा भावनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। फिर अपना आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोकगीत मूमल राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? प्रसिद्ध लोकगीत है क्या मूमल, ये कौन से जिले से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। इसमें आंसर आएगा जैसलमेर। अपन बात करें कि जैसलमेर में लोदरवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के क्या थे? महेंद्र, इनकी प्रेम कहानी पर यह आधारित गीत है। ये एक श्रृंगारिक गीत है जिसमें मूमल के नखशिख वर्णन यानी फिजिकल ब्यूटी का वर्णन किया गया है। इसे मांड गायकी में भी गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प कहा जाता है? जू हार्प कहा जाता है। ऑप्शन है मोरचंग, बी ऑप्शन है खड़ताल, सी है नगाड़ा या फिर इसमें आंसर आएगा मोरचंग। मोरचंग कहते हैं, ये लोहे का बना एक छोटा वाद्य यंत्र होता है जिसे दांतों के बीच दबाकर हवा के साथ बजाया जाता है। यूरोप के जुर्जहोर्प से मिलती है इसकी आकृति, इसलिए इसे यही नाम दिया गया है। उल्लंघा जाति के गायक इसका क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि केसरिया बालम गीत किस गायकी शैली में गाया जाता है? ऑप्शन है लंगा शैली, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पटेल्या, बिछियो एवं लालर क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोक नाट्य, राजस्थानी लोकगीत या फिर राजस्थानी लोक वाद्य। इसका आंसर आएगा राजस्थानी लोकगीत। मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों यानी आदिवासी क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोकगीत माने गए हैं ये। पटेल्या, बिछियो, लालर विशेष रूप से आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। ये गीत अक्सर प्राकृतिक सुंदरता और विरह के भावों को दर्शाते हैं। आगे प्रश्न अपना है कि जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर गाए जाने वाले विरह गीत क्या कहलाता है? कौन सा गीत है? तो ये अपने देख लिया था, ये कुरंजा है जो मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पटेल्या, बिछियो, लालर क्या है? ऑप्शन दिए हैं राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोक नाट्य या फिर राजस्थानी लोकगीत या फिर राजस्थानी लोक वाद्य। इसमें आंसर आएगा राजस्थानी लोकगीत।
ये मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों यानी मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोकगीत हैं और आदिवासियों द्वारा ये सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। ये अक्सर प्राकृतिक सुंदरता और विरह के भावों को भी दर्शाते हैं। आगे प्रश्न है कि जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर गाए जाने वाला विरह गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन है जोरावा, कुरंजा, मोतियो या फिर हमसीडो। कौन सा गीत कहलाता है? तो ये कहलाता है जोरावा। जोरावा जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध विरह गीत है। कुरंजा जो है वो मारवाड़ में पक्षी के माध्यम से संदेश भेजने हेतु गाया जाता है। चुवटियो जो होता है वो मेवाड़ में भील स्त्री द्वारा पति को संदेश देने हेतु गाते हैं। हमसीडो जो होता है वो भील पुरुष व स्त्री दोनों मिलकर गाए जाने वाला गीत है। हमसीडो ये भीलों में गाया जाता है मुख्य रूप से। आगे प्रश्न है कि लांगुरिया लोकगीत किस मंदिर के उत्सव में गाया जाता है? ऑप्शन है जीण माता, करणी माता, कैला देवी या फिर नारायणी माता। इसका आंसर होगा कैला देवी। करौली में कैला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये गीत हनुमान जी के स्वरूप लांगुरिया को संबोधित करते हैं। एक भक्ति रस प्रधान गीत है जिसमें मनोरंजन का भी ऊट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि गोरबंद आभूषण का उल्लेख किस लोकगीत में मिलता है? कौन से लोकगीत में गोरबंद का जो है वो उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है शेखावाटी लोकगीत, मेवाती लोकगीत, हाड़ौती लोकगीत या फिर मेवात लोकगीत। तो कहाँ पे ये शेखावाटी लोकगीत में मिलता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ये लोकगीत विशेष रूप से शेखावाटी मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रचलित है। इस गीत में ऊंट का श्रृंगार करते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले भाव प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांड गायकी के लिए 1982 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया था? मांड गायकी के लिए सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। किससे? पद्म श्री से। किसे सम्मानित किया गया था ये इसमें पूछा है। ऑप्शन है गौरी देवी, अल्लाह जिल्लाबाई, मांगी बाई या फिर बन्नो बेगम। तो ये अल्लाह जिल्लाबाई को यहाँ पे पद्मश्री दिया गया था। अल्लाह जिल्लाबाई को मरु कोकिला कहते हैं। इन्होंने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गायन किया था। गौरी देवी का जो संबंध है वो भी मांड से है, लेकिन 1982 का पद्मश्री अल्लाह जिल्लाबाई को। क्वेश्चन है कि वधु के घर पहुंचने पर स्त्रियां कौन सा गीत गाती हैं जिसे बारात का डेरा देखने जाने वाले का गीत भी कहते हैं? ऑप्शन है जला या जलाल, बी ऑप्शन है दुपट्टा, सी ऑप्शन है कामन या फिर सींठने। कौन सा गीत कहलाता है? तो ये जला या जलाल कहलाता है। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जब दूल्हे की बारात का डेरा देखने जाया जाता है तब जला गीत गाया जाता है। दुपट्टा जो होता है वो दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। कामण जो होता है वो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत है। छींटने जो होता है वो एक प्रकार से गाली होती है, जो गाली गीत है जो बारात के स्वागत में हंसी ठिठोली के लिए गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिछुड़ो लोकगीत किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन है शेखावाटी, हाड़ौती, बागड़ या फिर मेवात। कौन से क्षेत्र में? तो ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। बिछुड़ो हाड़ौती अंचल यानी मुख्य रूप से कोटा बूंदी झालावाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। इस गीत में एक स्त्री एक भाव जिसे एक क्या बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, अपने पति की दूसरा विवाह करने के लिए वो संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मुमल लोकगीत में कहाँ की राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो ये जैसलमेर लोदरवा की राजकुमारी थी मुमल, और श्रृंगारिक लोकगीत माना गया है ये। इसमें जो नख और पैर पैर से सिर तक का सौंदर्य वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जो मुमल और महेंद्र की प्रेम की कहानी है जो अमरकोट के राजकुमार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलियन लोकगीत कब गाया जाता है? ऑप्शन है पुत्र जन्म पर, होली के अवसर पर, किसी की याद आने पर या फिर फसल कटाई पर। तो ये गाया जाता है किसी की याद आने पर। ओलियों का अर्थ ही क्या होता है? याद होता है। ये गीत विशेष रूप से बेटी की विदाई के समय उसकी याद में घर की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। करुण रस प्रधान ये गीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिहारी लोकगीत में किस गुण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिए हैं वीरता, पतिव्रत धर्म या फिर दानशीलता या भक्ति। इसमें आएगा पतिव्रत धर्म। पनिहारी गीत में एक राजस्थानी स्त्री के पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का वर्णन करते हैं। पानी भरने जाते समय जब कोई पथिक उसे लुभाने का प्रयास करता है तो वह उसे अपने पति के प्रति निष्ठा का परिचय देती है।
ये गीत राजस्थान के आदर्श चारित्रिक मूल्यों को भी दर्शाता है। आगे प्रश्न है कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नगाड़ों के साथ कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन है रशिया, लूर, हिचकी या फिर काजलियों। अलवर भरतपुर में गाया जाता है रसिया, जिसे बम रसिया भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र जैसे अलवर भरतपुर में बम वाद्य यंत्र होता है। इसमें बड़ा नगाड़ा के साथ गाए जाने वाले गीतों को बम कहते हैं। और ये फाल्गुन मास में नई फसल की खुशी आने की खुशी और होली के उत्सव में गाया जाता है। लूर जो होता है वो मुख्य रूप से गरासिया जनजाति का नृत्य है, गीत है। हिचकी जो है वो मेवात क्षेत्र का ही वीरे गीत है, लेकिन होली से संबंधित क्या होते हैं? रसिया ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए ऑप्शन है डागर घराना, बी ऑप्शन है मेवाती घराना या फिर रंगीला घराना या कथक घराना। ध्रुपद गायकी के लिए पूछा है इन्होंने, तो ये होता है डागर घराना। डागर घराना ध्रुपद गायकी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक हैं बहराम खान डागर माने जाते हैं। मेवाती घराने के प्रवर्तक माने गए हैं नजीर खान। ध्रुपद गायकी मध्यकाल की एक प्रतिष्ठित और शास्त्रीय गायन शैली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदीक खान मांगणियार किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? ऑप्शन है कमायचा, खड़ताल, सारंगी या फिर नड। सदीक खान मांगणियार के बारे में यहाँ पूछा है, तो ये खड़ताल के जो थे वो मुख्य रूप से सदीक खान मांगणियार को खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। खड़ताल हाथ की अंगुलियों और अंगूठे के बीच में फंसाकर बजाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार कलाकारों का अत्यंत प्रिय वाद्य यंत्र ये माना गया है। आगे प्रश्न अपना है कि कांगशियो लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ऑप्शन है हाड़ौती, बी ऑप्शन है शेखावाटी या फिर मेवात या फिर मारवाड़। कौन से क्षेत्र में कांगशियो लोकप्रिय है? तो ये मारवाड़ का है। कांगशियो का अर्थ होता है कगा, कोम यानी कंगा होता है ये कंगा। कांगशियो तो कंगाई को ही बोलते हैं। ये मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान का एक श्रृंगारिक लोकगीत है। इसमें एक नवविवाहिता अपने प्रिय के लिए कंगा खरीदने या उसके श्रृंगार का वर्णन करती है। आगे प्रश्न है कि भील स्त्री पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन है हमसीडो या फिर सुवटियो, पटेल्या या फिर लालर। तो ये होता है हमसीडो। हमसीडो यानी हमसफर के साथ में गाया जाता है, दोनों गाते हैं स्त्री पुरुष। हमसीडो भील जनजाति का युगल गीत है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में भील स्त्री पुरुषों द्वारा खुशी के मौके पे गाया जाता है, जबकि सुवटियों की अपन बात करें तो ये केवल भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है और एक वीर गीत माना गया है इसे। आगे प्रश्न है कि रतन राणो लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है जालोर सिरोही या फिर अलवर भरतपुर या फिर बाड़मेर जैसलमेर या फिर डी ऑप्शन क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये है जालोर सिरोही का। रतन राणो जालोर सिरोही क्षेत्र का एक अत्यंत लोकप्रिय ऐतिहासिक लोकगीत है। ये गीत अमरकोट के राजा थे कौन? रतन सिंह, और उनसे जुड़ी हुई लोक कथाओं पर आधारित है। पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आगे क्वेश्चन है कि ढोला मारू लोकगीत मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर या फिर झालावाड़। ढोला मारू मुख्य रूप से सिरोही का है, जो सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जबकि ये ढाडी जाति के गायकों द्वारा सर्वाधिक गाया जाता है। ढोला मारवानी की सुप्रसिद्ध प्रेम गाथा पर यह आधारित श्रृंगारिक गीत है। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल का है। ढोला मारूरी चापोई जो चौपाई है वो कुशल लाभ की रचनाएं मानी गई है। राजस्थान का वह एकमात्र लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पंखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इसमें क्या है कि एकमात्र लोक वाद्य ऐसा है जिसमें जो डोरी होती है उसमें तनाव लाने के लिए पंखावज जो होती है, पंखावज की तरह उसमें लकड़ी के गुटके डालते हैं, जो राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य है। कौन सा है ऐसा लोक वाद्य? ऑप्शन दिए हैं ताशा या फिर ढाक, डेरू या फिर मांदल। तो ये होता है दोस्तों मांदल, जो रावलों की मांदल होती है वो। मेवाड़ के रावलों का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसकी बनावट मिट्टी के पात्र जैसी होती है, इस पर चमड़ा मंडा होता है। पंखावज की तरह इसमें लकड़ी के गुटके डालकर स्वर को नियंत्रित किया जाता है। यह एक अनुबंध वाद्य यंत्र है। आगे प्रश्न है कि मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है सुशीर वाद्य, तत्व वाद्य, अवनद या फिर घन वाद्य। इसमें है सुशीर वाद्य होता है मोरचंग,
जो लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र है जिसे होठों के बीच रखकर फूंक से बजाया जाता है। राजस्थान का जो ज्यूप हुर्प है उसे ये कहा जाता है मोरचंग को। ये अपने देख लिया है। आगे प्रश्न है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं कौन सा है? ऑप्शन है लांगुरिया, हमसीडो, सुवटियो, काजलियो। तो ये अपने पढ़ लिया था, हमसीडो ही है ये। आगे प्रश्न है कि मारवाड़ की जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मारवाड़ में क्या की जाती है? मारवाड़ में जोगियों द्वारा गोपीचंद और भरतरी महाराज की ख्याल की जाती है। उसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं वो पूछा है। ऑप्शन है सारंगी, इकतारा, रवाज या फिर बपंग। इसमें आंसर आएगा सारंगी, जिसको जोगिया सारंगी भी कहते हैं। मारवाड़ के जो जोगी हैं वो सारंगी बजाने में निपुण होते हैं, जबकि सारंगी तत्व वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इसमें स्वर इंसान की आवाज के सबसे करीब होते हैं। इसमें कुल 27 तार होते हैं। इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। इसको सारंगी को। आगे क्वेश्चन है कि जहूर खान मेवाती किस वाद्य यंत्र के सिद्धस्त कलाकार थे? ऑप्शन है नड वाद्य यंत्र या फिर बपंग, पुंगी या फिर अलगोजा। ये है भपंग से संबंधित है। जहूर का मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। भपंग अलवर यानी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो डमरू जैसा दिखाई देता है। इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार उमर फारूक मेवाती का भी नाम आता है यहाँ पे। आगे प्रश्न है कि पेपे खां किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात थे? ऑप्शन है शहनाई, सुरनाई, सतारा या फिर नड वाद्य यंत्र। तो ये सुरनाई से संबंधित थे। पेपे खां सुरनाई वाद्य यंत्र वादन के लिए जाने जाते हैं। ये शहनाई की जैसी होती है और इसकी ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने वाला ये सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसलमेर एवं बाड़मेर की लंगा जाति के गायकों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है शिंगी सारंगी, बी ऑप्शन है कमाइचा, हड़ताल या फिर नट। इसमें आंसर आएगा शिंगी सारंगी। लंगा जाति के जो गायक हैं उनका प्रिय वाद्य यंत्र होता है शिंगी सारंगी और गुजरातन सारंगी। कामायचा जो मंगनियार जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। जो कामायचा है वो मंगनियारों का है। इसमें एक कंफ्यूजन होता है। सिंगी जो सारंगी होती है वो लंगा जाति की है, कामायचा मंगनियारों की होती है। लंगा जाति मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पाई जाती है और ये विवाह और मांगलिक अवसरों का गायन होता है। क्वेश्चन है कि निम्बुडा लोकगीत किस रस का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है वीर रस, बी ऑप्शन है श्रृंगार रस, भक्ति रस या फिर करुण रस। तो ये निम्बुडा है वो श्रृंगार रस है। एक लोकप्रिय श्रृंगारिक लोकगीत है। इसमें नायक और नायिका के बीच मधुर नोकझोंक और सौंदर्य का वर्णन होता है। ये मांड गायकी का भी एक हिस्सा रहा है जो उत्सवों पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? जैसलमेर की पूछिए विशेष रूप से। ऑप्शन है हीड़, लांगुरिया, घुड़ला या फिर हिचकी। तो जैसलमेर में ये हीड़ गाया जाता है। दिवाली के दिनों में गाए जाने वाला एक सामूहिक गीत है। इसमें पूर्वजों की स्मृति और लक्ष्मी आगमन की प्रार्थना होती है, जबकि घुड़ला मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामड़ जाति के लोग तेरहताली नृत्य के समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है इकतारा, चौतारा, रावणहत्था या फिर जंतर। तो ये चौतारा, तंदूरा या फिर वेणु का यूज करते हैं, जबकि कामड़ जाति के पुरुष 13 ताली नृत्य के समय तंदूरा, चौतारा बजाते हैं। ये एक तत्व वाद्य है जिसमें 4-5 तार होते हैं। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। इसमें मुख्य कलाकार महिलाएं मंजीरे बजाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोली लोकगीत किस जाति द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन है भील, कालबेलिया, गरासिया, शहरिया। तो ये कालबेलियों का है। इंडोनी हो गया, पनिहारी, शंकरिया, बागड़िया, ये कालबेलिया जाति के लोकगीत हैं, प्रसिद्ध लोकगीत। इंडोनी जो होता है वो गीत पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। श्रृंगारिक गीत है ये जो सिर पर घड़ा रखने की इंडोनी पर आधारित है। आगे प्रश्न अपना है कि हवेली संगीत का संबंध मुख्य रूप से किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय या फिर दादू संप्रदाय। तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इसके मंदिरों में विशेषकर नाथ द्वारा में भगवान कृष्ण की भक्ति में जो संगीत गाते हैं उसे हवेली संगीत मुख्य रूप से कहा जाता है। इसमें कीर्तन होता है, ध्रुपद गायन का मिश्रण होता है।
नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर इसका सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। आगे क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का वह लोकवाद्य जिसे भगवान शिव का वाद्य माना जाता है और डमरू का रूप है। ऑप्शन है डेरू, ढाक, मांदल या फिर खंजरी। तो ये है ढाक। ढाक जो होता है वो डमरू की आकृति का लेकिन सबसे बड़ा अवनद वाद्य है। गुर्जर जाति के लोगों द्वारा बगड़ावत की कथा गाते समय बजाया जाता है ये। जबकि डेरू जो होता है वह डमरू जैसा है लेकिन ढाक से छोटा होता है और गोगा जी के भोपे इसे बजाते हैं। आगे प्रश्न है कि जच्चा गीत यानी हल राय किस अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन है सगाई के समय, बालक के जन्म पर, दीपावली पर, विदाई के समय। ये तो नाम से ही पता चल रहा है जच्चा। तो ये होता है बालक के जन्म जन्म पर। ये जच्चा या फिर हलराई कहा जाता है इसे। जच्चा यानी माता, माता के खान पान, पहनाव, बालक के भविष्य की मंगल कामना होती है इसमें। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में कोलार भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले के मांगणियार समुदाय द्वारा विरह की स्थिति में कौन सा गीत गाया जाता है। जैसलमेर में गाते हैं, कौन गाते हैं, मांगणियार गाते हैं। तो ये कौन सा गीत कौन सी स्थिति में, विरह की स्थिति में कौन सा गीत है ऐसा। जोरावा, कुरंजा, पीपड़ी या फिर ओल्ड। तो ये जोरावा है। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी देख लिया है। आगे क्वेश्चन है कि अलवर का भपंग वाद्य यंत्र किस सामग्री से बना होता है। ऑप्शन है पीतल, तांबा, कद्दू या फिर सागवान की लकड़ी। तो ये बना होता है कद्दू या फिर सूखी लौकी की खोल होती है इसमें, किसमें, भपंग में। यानी तुम्बे सूखी लौकी से बना एक तत्व वाद्य है जिसके एक सिरे पे चमड़ा मंडा होता है। और जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार रहे हैं, किसके, बपंग के। क्वेश्चन है कि थल्ली या ढांच किस मुख्य लोकगीत की उपबोली शैली मानी जाती है। ऑप्शन है मांड गायकी, तालबंदी, लंगा गायकी या फिर मांगणियार। इसमें आंसर आएगा मांड गायकी की। मांड गायकी की अपन विविधताओं की बात करें तो जैसलमेर मांड, बीकानेर मांड, जोधपुर मांड यानी थल्ली भी कह सकते हैं, और जयपुर मांड। थल्ली विशेष रूप से बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र और भांड इसके विशिष्ट स्थानीय स्वरूप माने गए हैं। क्वेश्चन आगे है कि पाबूजी की फड़ बांधते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन है रावणहत्था, जंतर, बपंग या फिर गुजरी। इसमें होता है रावणहत्था मुख्य रूप से। तो ये पाबूजी की फड़ बांधते समय जो नायक जाति के भूपे होते हैं वो रावणहत्था बजाते हैं। जंतर जो होता है वो देवनारायण जी की फड़ बांधते समय गुर्जर जाति के भूपे बजाते हैं। और रावणहत्था जो होता है वो नारियल के आधे कट्टे खोल पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। रावणहत्था यहाँ पे नारियल के आधे कट्टे खोल से बनता है, चमड़ा मंडा जाता है उसके ऊपर। लालू और गायना का संबंध किस प्राचीन गायन शैली से माना जाता है। ऑप्शन है मांड शैली, तालबंदी शैली, लंगा शैली या फिर मांगणियार शैली। इसमें आंसर आएगा तालबंदी शैली। तालबंदी पूर्वी राजस्थान यानी मुख्य रूप से करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर की प्रसिद्ध शैली है। इसमें नगाड़े के साथ गायन होता है। तालु गायना इसके विशेष गायन घटक हैं और ये ब्रज भाषा में गाई जाने वाली भक्ति रस प्रधान शैली भी है। क्वेश्चन आगे है कि पश्चिमी राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है दुपट्टा, बधावा, शीठने, झुरावा। तो ये है बधावा। बधावा शुभ कार्यों की पूर्णता होती है उसमें और मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। दुपट्टे की अपन बात करें तो दूल्हे की शालियों द्वारा गाया जाता है। शीठना जो होता है वो गालियों वाले गीत होते हैं इसमें। जोरावा जो होता है वो जैसलमेर का वीर गीत है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान की वह प्रथम मांड गायिका कौन थी जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। यानी राजस्थान की जो थी वो गायिका और जिन्हें क्या मिला था, भारत सरकार ने सबसे पहले पद्मश्री दिया था। ऑप्शन है मांगी बाई, गौरी बाई, लाजिला बाई या फिर बन्नो बेगम। सबसे पहले 1982 में लाजिला बाई को पद्मश्री दिया गया था। इन्हें मरु कोकिला कहा गया है। उन्होंने केसरिया बालम, आओनी पधारो मारे देश गीत को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया था। क्वेश्चन आगे है कि चार बैंत शैली का मुख्य केंद्र राजस्थान का कौन सा जिला है। ऑप्शन है अजमेर, टोंक, झालावाड़, सवाई माधोपुर। तो जो चार बैंत शैली है वो टोंक की है। प्रसिद्ध लोक गायन शैली है ये, जो नवाबों के समय शुरू हुई थी। ये मूलतः पश्तो भाषा में गाई जाती है। इसमें डंफ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वीर रस इसमें होता है। प्रसिद्ध कलाकार अपन बात करें ये चार बैंत शैली के, तो वो फैजुल्ला खान और खलीफा करीम खान रहे हैं मुख्य रूप से।
आगे क्वेश्चन है कि मांड गायकी का जयपुर मांड स्वरूप किस कलाकार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बन्नू बेगम, गौरी देवी, मांगी बाई या फिर फलकी बाई। तो ये बन्नू बेगम से संबंधित है। बन्नू बेगम का संबंध जयपुर से है। ये मांड गायन की जयपुर मांड अंग के लिए जानी जाती है। तो गौरी देवी है, उनका संबंध पाली जोधपुर मांड से है और मांगी बाई का संबंध है वो उदयपुर की मांड गायकी से है। आगे क्वेश्चन है कि हवेली संगीत किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? ऑप्शन है कामायचा, पंखावज, सारंगी, जंतर। हवेली संगीत तो ये पंखावज के साथ में गाया जाता है। ये अपन ने देख लिया कि वल्लभ संप्रदाय में गायन के साथ होता है। कृष्ण भक्ति के पद इसमें गाए जाते हैं। ध्रुपद शैली से प्रभावित मंदिर संगीत ये माना जाता है। आगे की जयपुर घराने कथक के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, सदारंग या फिर अल्लादिया खान। इसमें आंसर आएगा भानुजी महाराज को। जयपुर घराना जो है वो कथक नृत्य का सबसे प्राचीन और आदि घराना माना जाता है। कौन सा घराना? जयपुर वाला। भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये घराना अपनी वीर रस की प्रधानता और जटिल पद संचालन के लिए प्रसिद्ध है। बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ घराने से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि संगीत शास्त्र के ग्रंथ राग मंजरी और नर्तन निर्णय की रचना किसने की थी? ये संगीत शास्त्र के ग्रंथ हैं दोनों, राग मंजरी और नर्तन निर्णय। इनकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है पुंडरीक विठल, भाव भट्ट या फिर महाराणा कुंभा या राधा कृष्ण। इसमें आएगा पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल कौन थे? तो ये जयपुर के महाराजा थे मान सिंह। इनके दरबारी कवि और संगीतज्ञ हैं पुंडरीक विठल। इन्होंने राग मंजरी, रागमाला, नर्तन निर्णय और सदांग चंद्रोदय जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। ये ग्रंथ राजस्थानी शास्त्रीय संगीत के आधार स्तंभ माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ख्याल गायन के जयपुर अंतरोली घराने के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है भूपत खां, अल्लादिया खां, मनरंग या फिर रजब अली खां। आंसर आएगा अल्लादिया खां। ये जयपुर अंतरोली घराने की स्थापना की थी इन्होंने। ये घराना अपनी कठिन तानों रागों के शुद्ध स्वरूप के लिए जाना जाता है, जबकि केसरबाई केरकर और किशोरी अमोनकर इसी घराने की प्रसिद्ध गायिकाएं भी रही है। क्वेश्चन आगे है कि सदारंग अदारंग का संबंध किस गायन शैली के घरानों से है? पहले मैं बता दूं कि ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ऑप्शन है ख्याल गायन, ध्रुपद गायन, मांड गायन या फिर ठुमरी। इसमें आंसर आएगा ख्याल गायन। सदारंग जो नेमत खां है, उन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ख्याल गायन लोकप्रिय बनाया था और इन्हीं के वंशजों ने जयपुर की ख्याल घराने की नींव रखी है। राजस्थान में ख्याल गायनी के गायकी जो है उसके कई घराने माने गए हैं, जैसे जयपुर घराना हो गया, मेवाती घराना हो गया। आगे प्रश्न है कि बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के दरबारी संगीतज्ञ भाव भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ये अनूप सिंह के दरबारी थे कौन? भाव भट्ट। तो इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? ऑप्शन है अनूप संगीत रत्नाकर, बी ऑप्शन है संगीत सार, राग कल्पद्रुम या फिर संगीत रत्नाकर। इसमें आंसर है अनूप संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट है कि कथक का सबसे प्राचीन यानी आदि घराना कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना या फिर रायगढ़ घराना। इसका आंसर आएगा जयपुर घराना। ये मूल और सबसे पुराना केंद्र है। हिंदू शैली के कथक का ये एकमात्र प्रतिनिधि घराना है। आगे अपना क्वेश्चन आता है, छिड़ा लोकगीत के रचयिता कौन है जो किसान आंदोलनों में बहुत प्रभावी रहा था? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा या फिर केसरी सिंह बारड। यानी जो पंचीड़ा लोकगीत है वो किसान आंदोलनों में बहुत प्रभावित रहा था। तो ये किसने लिखा था? लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों में उत्साह भरने हेतु पंचीड़ा गीत लिखा था। उन्होंने अर्जी नामक गीत भी लिखा था, जो किसके बलिदान पे है? नानक भील जी के बलिदान पे ये आधारित है, अर्जी वाला। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ में जनजागृति हेतु पोपाबाई की पोल और मारवाड़ अवस्था जैसी पुस्तिकाएं भी लिखी थी। आगे प्रश्न है कि राजस्थान का वह वाद्य यंत्र जो बगड़ावतों की कथा गाते समय गुर्जरों के भोपों द्वारा गाया जाता है। जब बगड़ावतों की कथा गाई जाती है तो गुर्जर भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये इसमें पूछा है। ऑप्शन है रावणत्था, जंतर, तमाइचा या फिर रवाज। इसमें आंसर आएगा क्या? जंतर बजाते हैं वो लोग। ये तत्व वाद्य है जो वीणा का ही एक प्राचीन रूप है। ये गले में लटका कर बजाया जाता है।
जो देवनारायण जी हैं बगड़ावत, ये फड़ बांधते समय गुर्जर भोपे इनका प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न है कि कल्लाली क्या है? ये आरपीएससी में बार बार पूछा गया, बाकी ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ऑप्शन है एक लोक नृत्य है, एक लोकगीत है, एक आभूषण है, एक लोक वाद्य है। तो ये है एक लोकगीत। कलाली राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। मुख्य रूप से शराब निकालने वाली कलाल जाति से ये संबंधित है। इसमें कलाल और कलाली के बीच का संवाद गीतों के माध्यम से व्यक्त होता है। ये गीत आपने सुना भी होगा शायद। क्वेश्चन आगे है कि प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन है जोधपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। आंसर आएगा पाली। गौरी देवी का जन्म पाली में हुआ, लेकिन उनकी कर्मस्थली क्या रही है? जोधपुर रही है। तो ये जोधपुर मांड के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं गौरी देवी। आगे क्वेश्चन है कि बरसाने में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? यानी बरसाने में जो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं उनको क्या कहते हैं मेवाड़ में? ऑप्शन है बादली, पिंपली, चौमासा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। राजस्थान में जो वर्षा ऋतु आती है उसके आगमन की, तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको राजस्थान हिस्ट्री जो अब तक अपनी टेस्ट सीरीज हुई है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री की हो गई, इंडियन हिस्ट्री की हो गई, आर्ट एंड कल्चर के लगभग टॉपिक हो चुके हैं अपने। इस प्रकार की सभी पीडीएफ आपको मिलेंगी। सभी क्लासेज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर लेना चैनल को, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।